आज हम लोग बिहार पुलिस के लेके जियोग्राफी आए हैं। बिहार पुलिस के लिए जियोग्राफी लेकर आए हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। उससे ना ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें डीप नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे बिहार पुलिस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे। और मैं लिखित कह रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तब आप लोग बोलिएगा। ये जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग देखते हैं जियोग्राफी का परिचय। ठीक है। जियोग्राफी जियोग्राफी मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहते हैं। यही अर्थ हो गया हमारा। इसके बारे में हम कुछ भी अध्ययन करें या कुछ भी करें, यानी कुछ भी अध्ययन करें, पेड़ पौधा जल और किसी चीज के, पृथ्वी की चीज के बारे में हम लोग को जानना क्या होगा? जियोग्राफी होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन सा सीमा साझा करता है? कौन सा स्टेट सीमा साझा करता है? तो 5 स्टेट हमारा सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। वैसे हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कितने राज्य सीमा साझा करता है? 5 राज्य। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम एवं असम। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेस्ट बंगाल कंट्री। हमारे पश्चिम बंगाल से कितने देश सीमा साझा करते हैं? कितने देश दोस्त? 3 देश, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जुड़ी हुई है। हमारे आंध्र प्रदेश, ये जो हमारा मैप हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर। आप लोग बताइए कौन सा सागर इससे जुड़ा हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। द कोस्टल बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश इज कनेक्टेड विद बे ऑफ बंगाल। ठीक है। अब अरब सागर देखते हैं। अरब सागर हमारे देश के किस दिशा में स्थित है? तो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम बताएं, ये अरब सागर हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आप लोग बताइए कौन सा दिशा में है? तो वेस्ट में है, पश्चिम में है। ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? तो पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्त। अब हम लोग देखते हैं आगे। हमारे इंडिया का कितना नामों से जाना जाता है? तो 4 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम होगा? आर्यवर्त होगा, जम्बूद्वीप होगा, भारत होगा, हिंदुस्तान होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आर्यवर्त कब कैसे नाम पड़ा। तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर हमारा आर्यवर्त पड़ा। ठीक है। अब भारत कैसे नाम पड़ा? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। और जम्बूद्वीप जो हमारा नाम पड़ा वो पुराणों के द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है। और हिंदुस्तान देखे तो ईरानी एवं पारसियों के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है। याद हो गया कौन कौन सा इंडिया हमारा 4 नामों से जाना जाता है? 4 नामों से जाना जाता है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और भारत। बस इतना ही याद करना है कि इंडिया को कितने नाम से, आर्यवर्त को कौन सा देश बोला जाता है? भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। इंडिया का 4 नाम होता है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? ये याद कीजिए, क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो बौद्ध काल में कहा गया। किस काल में कहा गया? बौद्ध काल में कहा गया। और भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। हमारे स्टेट कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। भारत के क्षेत्रफल कितने हैं? तो याद कीजिएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और पृथ्वी के भारत कितना भाग घेरा हुआ है? पृथ्वी में भारत कितने भाग घेरा हुआ है? तो 2.4%। सॉरी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के ध्यान से देखिए आप लोग, हम बताते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये इजी है। इजी इसलिए दोस्त क्योंकि बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग इतना ही सिलेबस होता है और इससे बाहर नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पृथ्वी, ये अर्थ हो गया, ये बीचों बीच जो है इक्वेटर हो गया, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। इससे जस्ट ऊपर जाइएगा, यानी जस्ट कितना ऊपर? ये 23.5 डिग्री ऊपर, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ठीक है। ये उत्तरी अंशांश में है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है। और फिर इक्वेटर के नीचे आएंगे, हम लोग साउथ में आएंगे, तो ये हमारा मकर रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया? मकर रेखा। ठीक है। मकर रेखा हो गया हमारा। चलिए ये भी नीचे आएगा तो 23.5 डिग्री।
कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ठीक। एक्चुअली क्या हम ऐसे जो लाइन है ना हमारा लाइन लाइन ये ऐसे नहीं होता, इस तरीका से होता है। ये आपको हम चित्र में दिखाए हुए हैं, ऐसे घुमा होता है। कैसे घुमा होता है? ऐसे घुमा होता है, ऐसे घुमा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या बोलते हैं, ये पूरा गोला हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये पूरा गोला हो गया। फिर हम लोग ये आधा किए, ये गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये आधा गोला उत्तरी उत्तरी गोलार्ध हो गया। स्थलीय गोलार्ध, जिसको हम बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध। स्थलीय गोलार्ध अगर पूछिएगा स्थलीय गोलार्ध कौन सा होता है सर, तो स्थलीय गोलार्ध हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी हिस्सा में जब अधिकांश देखा जाएगा तो दक्षिणी हिस्सा में ये पानी से बहुत भरा हुआ है, पानी से, यानी जलीय वाला। तो जलीय गोलार्ध कौन सा हो गया? जलीय गोलार्ध हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। पूरे गोले को आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध इट मीन्स ऐसे गोला मत बोलिएगा। गोला अर्थ, अर्थ गोला अर्थ, ये हो गया आधा हो गया, ये गोला हो गया। ठीक है, गोला का आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, याद रखिएगा। भारत देश का 7वां बड़ा देश है विश्व का। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य की रेखा में स्थित है। देखिए मैं ये जो गोला हो गया, यहां पर ही मैंने दिखाया, ये हमारा ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर हो गया, तो हम बोले कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर हो गया नॉर्थ में। ठीक है, इक्वेटर टू नॉर्थ, यानी कि हमारा उत्तर में भारत स्थित है। ये भूमध्य रेखा हो गया, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्व। ये देखिए ये ईस्ट साइड भी हो गया, ये ना कि पूरा उत्तर में है, ये ना कि पूरा पूर्व में है। इसका कुछ भाग उत्तर में भी है, इसका कुछ भाग पूर्व में भी है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत किस कटबंधी स्थित है? तो हमारा भारत किस कटबंधी स्थित है? तो यह हमारा इंडिया हो गया। इंडिया, इंडिया के बीच बीच एक लाइन जाता है जो कि हम इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इसका होता है, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये ऊपर जाता है, तो ऊपर ये हिस्सा है उष्ण कटिबंधीय। कौन? उपोष्ण कटिबंधीय। और नीचे आता है तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन हो गया और ये टेम्परेट जोन हो गया। तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधी में स्थित भारत किस कटिबंधी में स्थित? देखिए आप लोग अभी सोचेंगे कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, ये आगे हो सकता है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में कोई जानना नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा भारत किस कटिबंधी में स्थित है, तो क्वेश्चन का उत्तर डायरेक्ट देखिए ज्यादा होता है ना, ज्यादा लेने के बाद फिर उसके बाद आपके माइंड में याद होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जितना है उतना ऑब्जर्व कीजिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन करके रिविजन कीजिए, रिविजन करके आप उसी चीज को आप बार बार रिविजन कीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइए, निश्चित रूप से आप टिक मार के आएगा। सीधा सब क्वेश्चन है, भारत किस कटिबंधी में स्थित है? तो उष्ण और एवं उपोष्ण कटिबंधी में, ट्रॉपिक एंड टेम्परेट जोन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा अब ये क्लास अब खत्म होने वाला है। ऑफलाइन कमेंट आप लोग कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है फिल्व स्टडी। भारत का क्षेत्रफल कितना है, आकार कितना है, स्टेट ऑफ हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, भारत के बीच बीच कौन सी रेखा गुजरती है पृथ्वी के। ठीक है, चलिए हमारा क्लास यहीं तक समाप्त हो गया। मैं आगे फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा कि भारत के बारे में और परिचय देना है, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्लास में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।